ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमो अरिहन्ताण। नमो सिद्धाण। नमो आयुर्याण। नमो वज्रायाण। नमो लोय सवसाहुणम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदिकामरूपिणीं विद्यारम्भ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धि भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। घर घर पाठशाला, हर घर पाठशाला का प्रयोजन का अनंत रूप से अनेक विषयों पे हम चर्चा कर रहे हैं। बाल बोध के ऊपर चिंतन चल रहा है। कहते हैं कि जब जड़ मजबूत होगी, फाउंडेशन मजबूत होगा, तो मंदिर हो, चाहे मकान हो, चाहे वृक्ष हो, तो उसका निर्माण भी अच्छा हो। इसलिए फाउंडेशन पे हमको ध्यान देना है कि उसकी नींव कितनी मजबूत है। हमको मूल बातों को समझने के लिए जो छोटी बातें हैं पहले, उनको जीवन में एकदम सरलता से, सहजता से समझना होगा। बंधुओं, आज हम मूल बातों के घर घर पाठशाला, हर घर पाठशाला के अगले अंक को लेने जा रहे हैं। जीवन में जीवों के द्वारा, गृहस्थों के द्वारा कुछ ऐसे पाप होते हैं जिनके माध्यम से हम पाप बंद हो जाते हैं, और वो बंद धीरे धीरे एक कठोर रूप धारण करके वे बंद हमको नरक और निगोद में पहुंचा देते हैं। फिर उसकी यातना और दुखों का वर्णन तो हम आगे चेयर ढाला जी में समझेंगे। दौलत राम जी ने उसका सुंदर विवेचन किया है, लेकिन आज हम यहाँ पर समझेंगे कि पाप किसे का है। पाप किसे का है? दुष्कृत कर्मों को करना, जिसके द्वारा खराब कार्यों को करना और उस कर्म में लिप्त होकर के अपने पाप को बढ़ाना, अपने दोषों को बढ़ाना, यही पाप की प्रवृत्ति है। बंधुओं, ऐसे तो आचार्यों ने 5 पाप बताए हैं, और उस एक पाप के अंतर्गत हजारों कोटि की संख्या में पाप आते हैं। हजारों कोटि की संख्या में पाप आते हैं। तो इन पापों का क्षय कैसे करें? इन पापों की निर्जरा कैसे करें? ये पाप हमारे लिए कैसे घातक होते हैं? इन पापों के बारे में आज हम विशेष समझने जा रहे हैं। छोटे बच्चों को संस्कारित करना जरूरी है कि मूल फाउंडेशन पे ये 5 पाप कौन से हैं। सबसे पहले हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल और परिग्रह। ऐसे 5 पाप हैं। उसके विपरीत में 5 अणुव्रत भी है, 5 महाव्रत हैं। साधु महाव्रतों का पालन करते हैं, श्रावक अणुव्रतों का पालन करते हैं। जब ये पापों को हम छोड़ेंगे तो अणुव्रत की श्रृंखला प्रारंभ होगी। तो ये 5 पाप में सबसे पहला कौन सा है? हिंसा। अब हम हिंसा किसे माने? कोई आरंभ करने जा रहा है, समरंभ समारंभ आरंभ कीने, ऐसे समरंभ समारंभ आरंभ मन वच कीने प्रारंभ। ऐसे मन वचन काया से, हमारे द्वारा समरंभ से, समारंभ से, आरंभ से, उद्योग से, संकल्प से, विकल्प से जो दोष लगते हैं, वो निकाचित कर्म है। ऐसे कर्म है जो हमारे द्वारा जाने अनजाने कर्मों का बंद हो जाता है। जाने अनजाने हिंसा का दोष का बंद हो जाते हैं। एक ऐसे कर्म होते हैं जिन कर्म को हम छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे आचार्यों ने बहुत ही सरलता से बताया है कि सबसे पहला पाप है हिंसा।
प्रमादवश किसी जीव को मारना, सताना, उसके दिल को दुखाना, उसको वेदना देना, उनका घात कर लेना, मार डालना, सताना, ये सारे पाप की श्रेणी में आते हैं। पाप यानी वो जीव को वेदना हो रही है, अपने कारण वो जीव को हम मार रहे हैं, वो जीव का घात कर। दया मूलो धम्मो, आचार्य ने कहा है दया ही धर्म है, और दया मूलो धम्मो, दया ही मूल धर्म का मूल है। और जिसके मन में दया है उसके जीवन में समझो कि वो पहला व्रत का पालन करने जा रहा है कि उसके मन के अंदर किसी के प्रति करुणा है, वात्सल्य है। इसलिए हमें प्रत्येक जीव के प्रति दया भाव रखना चाहिए। पहला पाप हुआ हिंसा। हिंसा, अब आपको कोई शेर सामने आ रहा है, आपके ऊपर घात कर रहा है, कोई आप पे गोली चला रहा है, तो उस समय हमको क्या करना चाहिए? हम तो यही जैन धर्म में पढ़ा लेते हैं कि वो हिंसा है, किसी जीव को मारना नहीं चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए। ऐसे समय पे क्या हो, जिसमें अपने प्राणों का घात होता हो, अपने धर्म का घात होता हो, अपने कुटुंब परिवार का जो ग्रस्त धर्म है उसमें किसी का घात होता हो, ऐसे समय पे भी आप उस सामने वाले जीव को डरा धमका सकते हो। और जब प्राण पे आ जाए तो उसके प्राणों को भी आप अपने प्राण की रक्षा के लिए उसके ऊपर भी वार कर सकते हो। जैन दर्शन किसी को मारने की शिक्षा नहीं देता है, किसी को काटने की शिक्षा देता है। अपने लोभवश किसी का घात नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस समय अपने प्राणों पे घात हो रहा है उस समय उस जीव को डराना पड़ेगा, धमकाना पड़ेगा, और ज़रूरत पड़ी तो उसे मारना भी पड़ेगा। तो हमको समझना है कि हिंसा हमारे कार्यों के लिए, हमारे प्रयोजन के लिए, हमारे यथार्थ की सिद्धि के लिए, अपने लाभ के लिए मैं किसी भी जीव का मरण नहीं करूं, किसी जीव को नहीं मारूं, किसी जीव को नहीं सताऊं। ये हिंसा की परिभाषा है। अब आ गया झूठ। झूठ यानी इसका विपरीत सत्य, विलोम। तो हमें हिंसा के बाद में दूसरा पाप बताया है झूठ। झूठ बच्चों, हमको ये समझना है कि हम झूठ ऐसा ना बोले, हम झूठ ऐसा नहीं सुने, हम झूठ ऐसा नहीं बताए जिसे किसी जीव को कष्ट होता हो, किसी चीज़ को देखा हो, आंखों से प्रत्यक्ष जाना हो, और उसको अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने लोभ की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने लाभांश के लिए हम उस समय अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ज्यों का त्यों बता देते हैं, वो आपका झूठ है। झूठ के बाद में तीसरा है चोरी। परमात्मा से दिए हुए किसी की गिरी वस्तु, किसी की पड़ी वस्तु, किसी की रास्ते पे पड़ी वस्तु, किसी ने अपने को दी हुई वस्तु को छुपा के रखना, उसको उठा के ले जाना और अपने उपयोग में लेना, और किसी के अपने लाभांश के लिए किसी की वस्तु को चुराना, किसी ने अपने ऊपर विश्वास किया उसके साथ विश्वासघात करना, किसी ने अपने को उधार दिया है तो उसको हड़पना भी चोरी ही है, क्योंकि आपका था नहीं, आपके कारण किसी को वेदना हो रही है, आप उसको हड़प रहे। तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल यानी हमारे मनोविकारों को, हमारे अंदर ऐसे विकार उत्पन्न होंगे, उन विकारों को थामना चाहिए। उन विकारों के अंदर जब मंदा गंदगी आ जाती है, मलिनता आ जाती है, विकारों में तीव्रता आ जाती है, तो ऐसे समय हमारे मन में कुशिल उत्पन्न होता है। पराई स्त्री या पुरुष के साथ संबंध बनाने का, रमण बनाने का भाव उत्पन्न होता हो, उसे कुशिल कहते हैं। कुशिल यानी जैसे अनुचित कार्य करना, किसी बंधक बनाना, और इस ऐसा पाप भी हमारे जैनाचार्यों ने पहले से ही निषेध का है। अपने से बराबर है वो हमारी बहन के समान है, अपना से बड़े हो वो हमारे माँ समान है,
अपने से छोटे हों, वो अपनी बेटी के समान है, ऐसे उत्कृष्ट भाव हमारे मन में आना चाहिए। तो 4 पाप के बारे में हम समझ रहे हैं। 5 पापों के अंदर चौथे नंबर का पाप समझ रहे हैं हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल और परिग्रह। परिग्रह यानी जो हमारे ग्रह ने बिगाड़ सकते हैं, जो हमारे ग्रह का आवरण हमको दुखी नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा हमको परिग्रह दुखी करता है। सूर्य चंद्रमा का आवेग आएगा, जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करने से असाता कर्म का उदय आएगा तो ग्रहों का प्रभाव आएगा। लेकिन जिसके मन में परिग्रह का भाव बैठ जाएगा तो वो जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता, उसे शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके मन में लोभ कषाय के वशीभूत होकर के लोभ से वशी परिग्रह करेगा और परिग्रह करके जमीन, मकान, धान्य, बाग, बगीचा, भूमि आदि से मोह रखेगा। तो ऐसे जीवों को कोई कपड़ों से मोह रखेगा, वस्त्रों से मोह रखेगा, मकान से मोह रखेगा, क्योंकि जिन चीज़ों की जितनी आवश्यकता उससे कई गुना हमारे अंदर मोह उत्पन्न हो जाता है, लोभ उत्पन्न हो जाता है, तो हम परिग्रह करते हैं। जब कहते हैं ना एक दिन का भरोसा नहीं सामान 100 बरस का, तो हमारे पास में एक क्षणिक समय का, 1 घंटे का भरोसा नहीं, लेकिन हम परिग्रह करते जा रहे हैं, उसका अनंत जमा करने जा रहे हैं। आवश्यकता हमको कम है, आवश्यकता से अधिक हमको रखना, ये हमारे परिग्रह दोष हैं। पाप को सेवन करने वाली समस्त क्रियाएं करने वाला पापी कहलाता है। इन 5 पापों को त्याग करके जीवन के अंदर उच्चता को प्राप्त करें। कहा गया है कि जो समाज के अंदर ऐसे 5 पापों के वशीभूत होकर के पाप कर्म करता है वह लोक व समाज में बुरी नज़रों से देखा जाता है। कल्याण के मूल कारण से अणुव्रत उसके नहीं हो सकते। अगर अणुव्रत को धारण करेगा तो महाव्रत में आएगा। इसलिए हमको हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल और परिग्रह ये 5 पाप हैं। इसे पाप की श्रेणी में कहा है। जीवन के अंदर आपके साथ 2 चीज़ आने वाली है, एक तो पाप, एक पुण्य। तो आपको पाप अगर लेके जाएंगे तो नरक निगोद का रास्ता मिलेगा, और जब पुण्यानुबंधी कर्म का उदय होगा तो आपको उत्कृष्ट गति, सिद्ध शिला प्राप्त होने वाली है, स्वर्ग गति प्राप्त होने वाली है। वहाँ से विच्छेद करके मनुष्य पर्याय को धारण करें, मुनि धर्म को धारण करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बंधुओं, बच्चों, जो भी चैनल के द्वारा आपको ये समझना है कि हम जीवन में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल और परिग्रह ये 5 मूल सिद्धांत हैं, अपने जीवन में बना के रखना कि चाहे हमारे हित के लिए, हमारे लाभ के लिए, हमारे सुख के लिए, हम कभी भी इन 5 चीज़ों का उपयोग नहीं करेंगे जिससे सामने वाले को वेदना हो, दुख हो, कष्ट हो। तो इसके लिए हम इन 5 पापों के विषय में आज बाल बोध में हम पढ़ रहे हैं। ये 5 पाप त्यागने योग्य हैं, और जो पाप की शरण में गया, आज इतिहास के अंदर अनेक उदाहरण मिलते हैं, अनेक पुराणों के अंदर वर्णन मिलते हैं कि जो पाप के अंदर लिप्त रहा वो पापमय होकर के एक दिन संसार से दुखी रहकर नरक और निगोद में चला गया, और जिसने पुण्य का आश्रय लिया वो एक दिन संसार के अंदर भगवान आत्मा बन गया, देव आत्मा बन गया। तो इसलिए हमको समझना, पापों से डरना है। आप किसी शत्रु से मत डरिए, आप किसी दुश्मन से मत डरिए। ये 5 रूपी पाप ये आपके सबसे बड़े शत्रु हैं, जो आपको उच्च गति से नीच गति को ले जाने वाले हैं। आपको तो भी अनेक बार जन्म मरण लेना है। तो हम आगे का पुण्य संचय करें, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। आज हम इस विषय को हम सभी ने समझा है, और बहुत बारीकी से और समझना चाहिए। जो बच्चे हमारे घर में उनको माता पिता को ये वीडियो सुनाना चाहिए, जिससे कम से कम 1 भाग 2 भाग बहुत बारीकी से मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ऐसे हमारे वीडियो चलते रहेंगे जब तक है, इसके माध्यम से इन बच्चों के अंदर एक संस्कार प्लवित हो, एक शिक्षा अच्छी प्लवित हो। कि हम घर घर पाठशाला हर घर नहीं जा सकते, बम्बई के अंदर ऐसे महानगरों में हम हर जगह पे नहीं पहुंच सकते, हमारे पास भी समय हुआ। फिर भी मुझे बहुत लोगों की कहने पे, समाज के शिष्यों के आग्रह पे, पंडित जी आप विद्यालय चलाओ बम्बई के अंदर। तो इस आग्रह पे मैंने कहा कि एक ज्ञानार्जन के क्षेत्र में बाल बोध से लेकर के हम भक्तामर तत्वा सूत्र की वाचना दौलत राम जी कृत, हम यहाँ पर उनको भी हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर दौलत राम जी 6 ढाला का वर्णन बहुत ही सुंदर शब्दों से समझाया है। अनेक विषय पे, ज्योतिष आदि विषय की हम चर्चा करेंगे। जितना हमको सरस्वती कृपा से, गुरु कृपा से प्राप्त हुआ है, उसके अंदर हम भी सीखेंगे, आपको भी सिखाएंगे। तो
तो आप जुड़िएगा। इसके बाद हमारे आध्यात्मिक प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से भी हम समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो मैं चाहता हूँ आप एक एक चीज़ों के नोट्स बनाएं। ऐसी मंगल कामना के साथ सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय।